हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के जैन धर्म के बारे में, यानी कि जैन धर्म के जो केंद्र स्थल हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। और अगर आप राजस्थान के लोक देवी देवताओं के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इससे पहले मैंने टॉपिक पे डिस्कस किया हुआ है। तो आप अगर वो देखना चाहते हैं मेरा वीडियो, तो वीडियो के जस्ट नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। वहां पर उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन पे जाके क्लिक करिए, और जो फर्स्ट बार देख रहे हैं मेरे वीडियो को तो वो जाके सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है राजस्थान में जैन धर्म के प्रमुख क्या है, केंद्रीय स्थल दोनों बोल सकते हैं आप। तो ये क्या है, तीर्थ स्थल है राजस्थान में। जैसे क्या है कि 3500 वर्ष, यानी कि जो जैन स्थल है कहाँ पर स्थित है, तो अगर देखा जाए तो राजस्थान में 3500 वर्ष पूर्व, हजारों वर्ष पूर्व या फिर 3500 वर्ष पूर्व ही जैन धर्म की जो स्थापना हो गई थी। मतलब इसके क्या मिले थे, शिलालेख मिले, विशेषज्ञों द्वारा शिलालेख की प्राप्ति हुई है। अब ये जो जैन धर्म के जो ये तीर्थकर स्थल है, तो वहां पर क्या है, महावीर जी या पार्श्वनाथ जी, ये क्या है, महापुरुष है, तीर्थ स्थल है इनके। ठीक है, जैन धर्म के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। तो ये राजस्थान के जैसे कि बाड़मेर, सिरोही, पाली, जैसलमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजस्थान के इन क्षेत्रों में, मतलब इन जिलों में तथा इनके आसपास के नगरों में क्या है, जो जैन स्थल है वो क्या है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल स्थापित है। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से सन में इनकी स्थापना हुई, कौन से भगवान है उधर, इसके बारे में। तो जो पहला जो मंदिर है उसका नाम क्या है, श्री महावीर जी तीर्थ स्थल, जैन तीर्थ स्थल। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कौन से जिले में स्थित है। ठीक है, ये मंदिर कहाँ पर स्थित है, सबसे पहली बात तो यह है। तो ये जो मंदिर है वो करौली जिले में तो स्थित है। ठीक है, करौली जिले में स्थित है, पर ये दिल्ली से मुंबई जो रेल मार्ग है, करौली जिले से ये गंभीर नदी तट से 6 किलोमीटर की दूरी पर एक क्या है, 6 किलोमीटर की दूरी है गंभीर नदी के, जो ये गंभीर नदी है उसके 6 किलोमीटर दूरी पे, यानी कि दक्षिणी पूर्वी भाग में। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी भाग में 6 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, एक चांदलपुर नामक गांव है, जिसे चांदलपुर या चांदल कहा जाता है। चांदल या चांदन कहा जाता है, चांदनपुर। ठीक है, चांदलपुर नामक गांव में स्थित है। गांव में कौन सी प्रतिमा स्थित है, श्री महावीर जी जैन मंदिर तीर्थ स्थल स्थापित है। करौली जिले से मतलब रेलवे जंक्शन से, जो दिल्ली मुंबई का रेलवे जंक्शन से 6 किलोमीटर की दूरी पे, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, स्थित है। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि इसकी एक मतलब बताया जाता है कि ये जो मंदिर है वो 400 वर्ष पुराना है। 400 वर्ष पुरानी
पुराना मंदिर है या पुरानी प्रतिमा है यहाँ पे? 400 वर्ष पुराना मंदिर है। इसकी खासियत क्या है? मतलब जब क्या हुआ था एक बार कि एक गांव था, ये जो गांव मैंने बताया चांदलपुर या चांदन, ये चांदनपुर गांव में क्या हुआ था कि एक ग्वाले की गाय थी। तो वो क्या करती थी कि उसके पास रहती थी, तो वो हर रोज जंगल में जाती थी। पास में चांदलपुर मतलब आसपास का गांव था, तो जंगल में जाती थी वो गाय। और रोज क्या होता था कि मतलब उसका जो दूध था वो प्रभावित हो जाता था। एक चट्टान से मतलब चट्टान से टीला हुआ करता था, उसके ऊपर उसका जो दूध था वो गाय का प्रभावित हो जाता था। तो वहां के लोगों ने क्या किया कि ग्वाले ने जब बात की थी, तो मतलब बताया कि गाय रोज जंगल में जाती है और उसका जो दूध है वो प्रभावित हो जाता है। तो उससे मतलब लोगों ने क्या किया था कि वहां की खुदाई की थी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में क्या होता है कि मतलब भगवान का जो अभिषेक होता है वो दूध से होता है, पंचामृत से होता है, सभी जानते हैं। तो ऐसे ही पंचामृत अभिषेक क्या करती थी? गाय करती थी, रोज करती थी। 400 वर्ष पुराना ये जो मंदिर है, तो श्री महावीर जब खुदाई की गई तो श्री महावीर जी की जो जैन तीर्थ स्थल है वहां पे, तो उनकी क्या निकली? प्रतिमा निकली। तो उस समय क्या, चांदनपुर नामक में एक जैन श्रावक है। जैन श्रावक का नाम क्या है? तो जैनी श्रावक का नाम है अमरचंद। अमरचंद बिलाला, ठीक है। अमरचंद बिलाला ने क्या करवाया कि उस जो प्रतिमा जो निकली थी वो चांदल नामक गांव में, तो चांदलपुर नामक पड़ गया उस गांव का नाम, जो कि करौली से 6 किलोमीटर की दूरी पे स्थापित है। अगर अपन देखें कि अगर वहां से अगर जाने के लिए सड़क मार्ग भी क्या है, जुड़े हुए हैं राजस्थान में, जो कि उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश जो सड़क मार्ग है उधर, उसके थ्रू भी हम जा सकते हैं और रेल मार्ग के थ्रू भी उस तीर्थ स्थल पे जाया जा सकता है, ठीक है। तो इस जैनी श्रावक अमरचंद बिलाला ने क्या कराया? उस मंदिर का निर्माण कराया, उसको स्थापना दी वहां पर करौली के चांदलपुर नामक गांव में। जब से इस गांव की क्या हुई? मान्यता बढ़ी, क्योंकि वहां पर जैन श्रावक तथा हिंदू जो और लोग थे, जैनी तथा हिंदू अलग अलग जाति के जो लोग थे, वो भी श्री महावीर जी की जो प्रतिमा जो निकली थी उसकी क्या है? मान्यता बढ़ती ही चली गई। तो इसलिए ये क्या है? राजस्थान का प्रथम, और इन भगवान को क्या कहा जाता है ये भी पूछ सकते हैं कंपटीशन एग्जाम्स में। जनरल नॉलेज के लिए भी आप ये चीज पता होनी चाहिए कि 24वें ये तीर्थकार है, 24वें तीर्थकार कहा जाता है इन्हें, श्री महावीर जी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कौन से पार्श्वनाथ जी के बारे में। नेक्स्ट है नाकोड़। नाकोड़ का जो पार्श्वनाथ मंदिर है, जैन मंदिर तीर्थ स्थल है, नाकोड़ पार्श्वनाथ जैन तीर्थ स्थल। ये जो तीर्थ स्थल है ये कहाँ पर स्थित है, कितने वर्ष पुराना है, तो उसके बारे में जानते हैं। देखो, नाकोड़ का ये जो मंदिर है, तीर्थ स्थल है जैनियों का, वो राजस्थान के यानी कि जोधपुर से बाड़मेर जो रेलवे जंक्शन है, यानी कि बालोतरा, मैं लिख भी देती हूँ, जोधपुर से बाड़मेर, याद रहेगा, रेल मार्ग, के बालोतरा से
कितना 10 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिमी भाग यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है ये मंदिर, जैन मंदिर जिसे कहते हैं। तो वहां पर इसी मंदिर की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो 1429 में हुई थी। ठीक है, तो 1429 में मंदिर की स्थापना हुई। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो इसकी जो प्रतिमा है वो कहाँ से मिली? तो शीरधर नामक जो तालाब गांव था, शीरधर वही है, शीरधर गांव है ना, बालोतरा से आगे जो 10 किलोमीटर, यानी कि जम्मू कश्मीरी एरिया पड़ जाता है। ठीक है, इस मंदिर में सुन लीजिए क्योंकि हर चीज तो मैं लिख नहीं सकती, आप नोट कर लीजिएगा। तो शीरधर नामक जो गांव है उसके तालाब में इस जो प्रतिमा है वो मिली थी। और ये प्रतिमा किसको मिली थी? जैनी श्रावक को मिली थी। जैन धर्म के जो थे जीनदत्त नामक जैनी श्रावक को, मैं लिख देती हूँ नाम, जैनी श्रावक, जैन श्रावक। जीनदत्त को मिली थी ये प्रतिमा। किसकी? जीनदत्त को पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा मिली। नाथ, जिसे 23वें तीर्थकार कहा जाता है, 23वें तीर्थकार ही है ये। का नाम दिया गया। ठीक है, 24वें कौन है? श्री महावीर जी, जिनके बारे में मैंने अभी आपको जस्ट बताया है। ठीक है, करौली जिले में ये 23, वो 24वें थे, ये 23वें हैं। अब आइए आगे जानते हैं कि इस मंदिर का निर्माण मतलब कि 1429 में तो मंदिर का मतलब स्थापित किया गया था, और 15वीं शताब्दी में ये जो मंदिर है उसका जो मतलब प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा रखते हैं, तो पुण्य निर्माण भी बोल सकते हैं जिसको, तो वो उदय सागर ने करवाया था। ठीक है, उदय सागर ने करवाया था। इसके बाद में क्या हुआ कि इसी के पास में एक भैरव मंदिर था। 1511 में भैरव मंदिर की स्थापना हुई। आचार्य कीर्ति रतन सूरी ने कराई थी। कीर्ति रतन सूरी ने निर्माण कराया। स्थापना की या निर्माण करवाया? कराया। ये तथ्य क्या है? पुराने हैं, है ना। विशेषज्ञों और कविदंतियों के द्वारा ये तथ्य जो कि निकाले गए हैं, और शिलालेख के द्वारा भी इनको खोजा गया है। ठीक है, तो भैरव मंदिर की जब स्थापना हुई थी, यानी कि जम्मू कश्मीरी एरिया है, तो वहां पर वैष्णो मंदिर भी था, जैन मंदिर भी था, और हनुमान तथा शिव मंदिर भी आसपास के एरिया में स्थापित है। तो ऐसा कहा जाता है कि जैन मंदिर अत्यधिक प्रसिद्ध कब हुआ? जब ये भैरव मंदिर की स्थापना हुई थी। उसी के बाद में कि जैनी जो पार्श्व मंदिर है, यानी कि कौन सा, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि ये जो पार्श्व मंदिर 1429 में भले इसकी स्थापना हो चुकी थी, पर 1511 में जब भैरव मंदिर की स्थापना हुई, जो कि किसने कराई थी? आचार्य कीर्ति रतन सूरी द्वारा कराई गई थी जब, तो इसकी जो प्रसिद्धि वो और बढ़ी, क्योंकि पास में वैष्णो देवी का मंदिर में हनुमान जी तथा शिव जी का मंदिर था, तो अत्यधिक बढ़ी, क्योंकि लोगों की जो एकता धर्म के प्रति थी वो इक्वल थी। वो जैन मंदिर में भी जाते थे, पूजा उपासना करते थे, और अन्य मंदिर जो थे उनमें भी जाते थे। ठीक है, तो इसलिए ये जो राजस्थान का जो बालोतरा यानी कि जोधपुर से बाड़मेर की 10 किलोमीटर की दूरी पे पश्चिमी क्षेत्र में जो स्थित है ये मंदिर, इसलिए ये राजस्थान का जम्मू कश्मीर
का मंदिर कहा जाता है, पार्श्वनाथ मंदिर है। और एक चीज और बतानी थी कि ये जब इसकी प्रतिमा जब निकली थी पार्श्वनाथ जी की, तो इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी थी? तो 23 फीट ऊंची ये मूर्ति है पार्श्वनाथ की। मूर्ति काले पत्थर की बनी हुई है, काले पत्थर की प्राप्त हुई थी। काले पत्थर की ये प्रतिमा प्राप्त हुई थी, किसको प्राप्त हुई थी? अभी जस्ट मैंने बताया आपको, जीन दत्त जो कि जैनी श्रावक था, वो पावसक भी था। फिर उसके बाद में जैनी लोग भी और आने लगे, और जो पार्श्वनाथ का जो ये नाकोड़ भी कहा जाता है उस क्षेत्र को, नाकोड़ का पार्श्वनाथ मंदिर तीर्थ स्थल, जो कि राजस्थान के दूसरे नंबर का तीर्थ स्थल जाना जाता है। ठीक है, पहला मैंने आपको बता ही दिया, जो कि करौली जिले में स्थित है 6 किलोमीटर की दूरी पे, और ये 10 किलोमीटर की दूरी पे। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब हम पढ़ेंगे ऋषभदेव मंदिर। नेक्स्ट है ऋषभदेव। ऋषभदेव दिगंबर जैन मंदिर। मैंने आपको बताया था कि ये जो भव्य मंदिर है, जैनी जो तीर्थ स्थल है, दिगंबर और श्वेतांबर। पहले तो ये सुन लीजिए, दिगंबर और श्वेतांबर बोलते किसको है? दिगंबर वह होते हैं जो कि जैनी मंदिर होते हैं, और श्वेतांबर वह होते हैं जिसमें देवी देवता होते हैं, विष्णु भगवान, शिव, देवी देवता, उनको श्वेतांबर बोलते हैं। ओके, अब ये जो ऋषभदेव जी का जो मंदिर है, ऋषभदेव जो कि तीर्थकार थे, तो ये जो तीर्थकार थे, तो ये उदयपुर के 64 किलोमीटर की दूरी पर क्या था? कोयल नदी के किनारे, नदी तट पर कौन सा था? धूलवा क्या था? कस्बा था। कस्बा में किसकी? भगवान कौन सी नदी के किनारे? धूलवा जो कस्बा था, उसमें भगवान ऋषभदेव जो थे, उनकी 3 फीट ऊंची क्या की गई? प्रतिमा की स्थापना की गई। ठीक है, की गई। तो इन्हें क्या, उस समय क्या होता था कि जो ऋषभदेव की जो पूजा अर्चना की जाती थी, वो किससे की जाती थी? मतलब सुगंधित चीजों से, परफ्यूम्स, मतलब जो कहते हैं ना सुगंधित परफ्यूम्स, या फिर केसर से इनकी पूजा अर्चना की जाती थी। तो इन्हें केसरिया जी या केसरिया नाथ भी कहा जाता था। और इनकी जो प्रतिमा थी वो काले पत्थर की 3 फीट ऊंची थी, चमकीले काले पत्थर की। तो इसे कालिया जी, यानी कि आदिवासी जो लोग होते थे, वो कालिया का धनी भी कहते थे। और धूलवे का धनी वह कालिया जी की आड़ के नाम से क्या थे कि ऋषभदेव जी जो थे वो प्रसिद्ध थे। ठीक है, और इन्हें ना मतलब केसरिया जी या केसरिया नाथ, यानी कि जो ऋषभदेव के जो कितने नाम है? 3 नाम है। एक तो ऋषभदेव, एक धूलवे का धनी, एक काला जी की आड़, तथा एक केसरिया नाथ जी या केसरिया जी भी कहा जाता था। क्योंकि केसरिया के नाम से इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इन्हें केसर से इनकी क्या होती थी? पूजा अर्चना होती थी। और दूध से जब अभिषेक होता था तो केसर डाल के ही किया जाता है। ऐसा मैंने देखा हुआ भी है और सुना भी है कि जो दिगंबर जैन जो मंदिर होते हैं, उसमें सूखे मेवे भी भगवान की पूजा अर्चना में रखे जाते हैं, जो कि श्वेतांबर मंदिरों में भी रखे जाते हैं। ये मंदिर जो कि मतलब उदयपुर के निकट स्थित है, तो ये इधर बहुत सौंदर्य से परिपूर्ण है और बहुत अच्छी जो मूर्तियां हैं वो स्थापित है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट जो मंदिर है वो किसका मंदिर है? उदयपुर में स्थित है रणकपुर दिगंबर जैन मंदिर जिसे तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। तीर्थ स्थल, ये मंदिर कहां पर स्थित है? तो आइए, राजस्थान का ये कौन सा मंदिर है?
चौथा मंदिर मैं आपको बता रही हूँ, ये तीसरा मंदिर है, और 2 मैं आपके साथ क्या कर चुकी हूँ, मतलब मैंने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो ये मंदिर जो है वो है उदयपुर के, मतलब अरावली पर्वतमाला जो है, ये मंदिर अरावली माला पर्वतमाला के कहां पर, उदयपुर से कितनी दूरी पर स्थित है, तो ये उदयपुर से 90 किलोमीटर की दूरी, रेलवे स्टेशन से बता रही हूँ ये। और उधर से 90 किलोमीटर के बाद में फलाना एक नगर है, वहां से 33 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। किलोमीटर की दूरी पर स्थित किसका मंदिर है, भगवान आदिनाथ मंदिर, जैन आदिनाथ। जैन आदिनाथ का ये जो मंदिर है, ये मंदिर इतना प्रसिद्ध है कि मैं ये बता सकती हूँ कि अरावली पर्वतमाला में ये जो मंदिर है, जो इसका निर्माण हुआ था, वो कब हुआ था, 1429 ईसा पूर्व में इसका जो निर्माण करवाया गया था। तो जब इसका निर्माण करवाया गया तो उस समय जो जैनी श्रावक थे वो कौन थे, उनका नाम था धरण शाह। जैनी श्रावक क्या नाम था, धरणा शाह, तथा किसके, देव के निर्देश में, देव क्या था वहां का ही, तो वहां मतलब जो शिल्पकार था वो एक तरीके का, तो ये जैनी श्रावक जिनका नाम था धरणा शाह, उनके निर्देशन में तथा देव के निर्देशन में इस भव्य जो मंदिर का निर्माण कराया गया था। कब करवाया गया था, 1429 में, 29 ईस्वी में जब करवाया गया था इस मंदिर का निर्माण। तो इस मंदिर का निर्माण कराते कराते कितना समय लगा, 50 वर्ष लग गए थे। उस समय वहां के राजा कौन बैठे हुए थे, महाराणा कुंभा के द्वारा भगवान श्री आदिनाथ जो भगवान थे उनके साथ सूर्य मंदिर का भी निर्माण करवाया गया उनके आसपास। और ये बताया जाता है कि इनके आसपास जो ये मंदिर था, इसमें महाभारत तथा रामायण की जो मतलब जो शिल्प है तथा मूर्तियों का निर्माण, मतलब क्या होता था पहले जो भव्य मंदिर बनते थे उनमें क्या होता था कि बाहर के शीर्ण द्वार वगैरह होते थे, उसमें मूर्तियां बनाई जाती थी देवी देवताओं की, अलग अलग प्रकार की शिल्प, और कुछ भव्य क्या लिखे जाते थे, मंत्र जाप भी लिखे जाते थे, और देवी देवताएं भी विद्यमान हुआ करते थे। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा किया गया था कि महाभारत तथा रामायण की शिल्पकलाएं भी मौजूद थी, भगवान भी की मूर्तियां भी थी। तो जब वो मूर्तियां थी तो इस मंदिर का निर्माण करते करते 50 वर्ष लग गए थे। महाराणा कुंभा ने भूखंड दिया था बहुत बड़ा, इसके लिए दान किया था एक तरीके से सूर्य मंदिर के लिए, तथा जो कि उदयपुर में स्थित है। और आदिनाथ का मंदिर जो दिगंबर जैन का मंदिर भी कहलाता है, फलाना नदी के किनारे पे नदी है, ये कस्बा है, फलाना नदी भी है। तो उस समय क्या था कि ये जो मंदिर था वह 4 भागों में विभक्त था, जिसको किस नाम से जाना जाता है, चतुर्मुख। आदिनाथ के मंदिर को चतुर्मुख भी कहा जाता है, क्योंकि इनके चारों तरफ क्या था, आसपास के चारों तरफ क्या था, 4 मतलब प्रतिमा अगर बीच में है ना आदिनाथ भगवान की, तो चारों तरफ देवी देवताएं थे, तो चतुर्मुख भी कहा जाता था। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब 5वां जो हम पढ़ेंगे वो है देलवाड़ा का आबू मंदिर, जैन दिगंबर मंदिर है देलवाड़ा का। तो इसमें 2 मंदिर है, वैसे तो ये वो जो मंदिर है वो 5 मंदिर हैं जो कि अलग अलग दिशाओं में विभक्त है। वो मंदिर अत्यधिक ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है देलवाड़ा।
देलवाड़ा आबू, आबू मंदिर, जैन मंदिर। ठीक है, ये जो मंदिर है वो देलवाड़ा यानी कि आबू यानी कि सिरोही जिले में स्थित है। सिरोही, माउंट आबू तो जानते होंगे ना, सिरोही जिले में स्थित 5 मंदिरों का समूह है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में सुन लीजिएगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पूछी जाती है और जो सन है उसके बारे में बताऊंगी, बाकी आप खुद नोट करेंगे। ओके, तो 5 मंदिरों का समूह है जिसमें क्या है, 2 मंदिर तो क्या है विशाल है, 3 मंदिर उनके अनुरूप है। इसमें क्या है कि दिगंबर तथा श्वेतांबर, मैंने अभी आपको बताया था दिगंबर जैन मंदिर, श्वेतांबर देवी देवताओं का। तो इसमें क्या है कि ये जो मंदिर का निर्माण कराया था वो भीमदेव यानी कि राजा भीमदेव ने, गुजरात का जो चालुक्य राजा था भीमदेव ने करवाया था। उसी के साथ उसके मंत्री के निर्देशन में भी हुआ था। उसके मंत्री का क्या नाम है, विमल शाह नाम है। तो विमला शाह के नाम से मंदिर का निर्माण भी हुआ था, मंदिर का नाम रखा गया था। ठीक है, इसके बाद में क्या था, इनके अनुरूप 2 मंदिर विशाल थे और 3 मंदिर इनके अनुरूप थे। ठीक है, तो ये जो मंदिर बना था, तो इस मंदिर का जो काम चला था वो कितने वर्ष तक चला था, श्वेतांबर थे तो 14 वर्ष तक तो काम चला, वर्ष तक मंदिर निर्माण किया, मंदिरों का निर्माण हुआ। अब इस मंदिर का नाम क्या है, मैंने आपको अभी बताया था, विमलव शाह है मंदिर नाम था, इसका नाम था। कैसे रखा गया, कौन सा राजा था, राजा भीमदेव ने क्या करवाया था, बारह सौ 87 में क्या करवाया था कि मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन से भगवान की स्थापना हुई थी, नेमिनाथ तीर्थकर, नेमिनाथ प्रतिमा की स्थापना हुई। उस समय आचार्य के निर्देशन भी लिया जाता था, यानी कि पंडित पुरोहित जिसे कहा जाता है उसके भी निर्देशन में कार्य करवाया जाता था। तो उस समय आचार्य कौन था, विजय शेरचुरी। निर्देशन में क्या करवाया था, कार्य करवाया गया था। तो इसमें क्या था कि ये जो मंदिर थे इसमें क्या था, अलग अलग भाग में इनका निर्माण करवाया गया था, दाई से बाई, बाई से दाई की ओर। ठीक है, तो नेमिनाथ का जो मंदिर था वो तो कहाँ था, जो तीर्थकार थे उनका मंदिर तो दाई ओर था। फिर जो बाईं ओर मंदिर था वो किसका था, बाईं ओर आदिनाथ का, आदिनाथ थे, आदिनाथ थे। ठीक है, आदिनाथ जैनी भगवान है आदिनाथ जी, याद रख लेना। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ इंपॉर्टेंट चीजें। नेमिनाथ, फिर उसके बाद में जो बाईं ओर थे वो आदिनाथ थे, फिर उसके बाद में जो दाईं ओर थे, दाईं ओर जिनकी स्थापना की थी, मैंने बोला था ना 5 मंदिरों का समूह है। तो दाईं ओर कौन से भगवान थे, महावीर, शांतिनाथ, थे।
और सबसे बाहर जो मंदिर थे, यानी कि बाहर के दाईं ओर जिस भगवान की मूर्ति रखी हुई थी उसका निर्माण किसने करवाया था? तो 1449 में महाराणा कुंभा ने। तो फिर क्या किया था? 1449 में महाराणा कुंभा ने कुंथुनाथ जो जैन तीर्थकार थे, यानी कि भगवान थे, उनकी बाहर की तरफ कहां पर? दाईं ओर बाहर की तरफ क्या किया था? नहीं सॉरी, दाईं ओर नहीं, बाहर की तरफ दाईं ओर लिखेंगे आप। कुंथुनाथ तीर्थकार की क्या किया था? तीर्थकार की प्रतिमा का निर्माण करवाया था किसने? महाराणा कुंभा ने 1449 में। ठीक है। तो जब ये इस मंदिर का, दिलवाड़ा मंदिर जो आबू सिरोही जिले में स्थित है, तो इसका जब निर्माण हुआ था तो बाहर के जो बड़े बड़े गुंबद थे, है ना, 14 वर्ष लग गए थे इसके निर्माण में। तो पहले जो थे लूण करण सिंह वाला जो था, तो उस मंदिर में क्या हुआ था कि बाहर के गुंबदों में देवी देवताओं की मूर्तियां थी। देवियों में कौन कौन सी देवियां की मूर्तियां ऊपर गुंबदों पे थी? तो देवी लक्ष्मी, सरस्वती, शीतला माता, पद्मसनी और अंबिका तथा अन्य देवी देवताओं की, यानी कि 57 देवी देवताओं की प्रतिमाएं, जो कि पूरे मंदिर, इतना विशाल और इतना सौंदर्य से परिपूर्ण भव्य मंदिर 1287 तथा 1449 में महाराजा भीमदेव तथा महाराजा कुंभा द्वारा क्या कराया गया? जैन मंदिर जो स्थल है, तीर्थकार है, उनका क्या किया गया? निर्माण कराया गया था। तो उस समय देलवाड़ा में क्या था कि जीनपत कौन था? जो कि जैनी श्रावक था, उसकी जो छतरी थी ना, उसका भी निर्माण वहां पर करवाया गया था, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा जैनी जो धर्म है उसका क्या किया था कि उसका योगदान दिया था, बढ़ावा दिया था, पूजा अर्चना की थी और तथा फैलाया था। वैसे तो भारत में भी, राजस्थान से लेकर भारत में भी हर जगह और तथा भारत के अन्य देशों में भी जैनी जो है, या जैन जो क्या है धर्म है, उसकी मान्यता अत्यधिक है। बहुत ज्यादा लोग जैनी धर्म को मानते हैं तथा श्वेतांबर तथा जो दिगंबर जो है, दोनों धर्मों को मानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो राजस्थान में जैन धर्म के जो प्रमुख स्थल है, 5 स्थल जो मुख्य हैं, मैंने आपको उनके बारे में डिस्कस कर दिया है, बताया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लगे मुझे, क्योंकि इसमें संत है और संत से रिलेटेड तथा कौन कौन से तीर्थकार हैं, मतलब कौन कौन से महावीर हैं दिगंबर जैन जिनकी प्रतिमाएं हैं, उसके बारे में क्वेश्चंस क्या होते हैं, क्यूट होते हैं, या ये एक जनरल नॉलेज का भी टॉपिक है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है। आई होप आपको ये जो टॉपिक है राजस्थान में जैनी जो मंदिर स्थलों के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं सोच रही हूँ कि आपको अब सूर्य मंदिर के बारे में मैं बताऊँ, आपके साथ डिस्कस करूँ। जो सूर्य मंदिर के बारे में डिस्कस करना चाहता है वो मुझे कमेंट करें कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं सूर्य मंदिर के बारे में। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।